नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। कांग्रेस को एक मुद्दा मिल चुका है, नीट पेपर भर्ती परीक्षा का। पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई और अब कांग्रेस ने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि देश के बाकी के मुद्दों से ध्यान पूरी तरह से कांग्रेस का हट चुका है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत से मुद्दे। आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस नीट भर्ती को लेकर क्या मोटिव बना रही और किस तरह से कांग्रेस प्लानिंग कर रही। राहुल गांधी से लेकर के सचिन पायलट तक नेताओं ने क्या कहा है इस पेपर लीक को लेकर। तो देखिए इस वीडियो में कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी के एक पोस्ट को रिपोस्ट करके जो वीडियो बयान जारी किया है वो वाकई में सुनने लायक है। नीट 2026 की परीक्षा को रद्द किया गया है। लगभग 22 लाख बच्चों ने पूरी मेहनत के साथ इस परीक्षा की तैयारी करी, पर ये पहली बार नहीं हुआ है। लगातार पेपर लीक के कारण सरकार को ये परीक्षा रद्द करनी पड़ रही है और अब सीबीआई की जांच बिठाकर जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि 22 लाख लोगों ने ईमानदारी से अगर कोशिश करी है और परीक्षा में बैठे हैं तो सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और जो पेपर लीक का हादसा वो जो पकड़ा गया है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। कुछ बच्चों ने जाके पुलिस में कंप्लेन करी, उसके बाद जाके इस पेपर को कैंसिल किया। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है और शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनकी नाक के नीचे लगातार तीसरी बार पेपर लीक हुआ है। मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और आगे आके जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। बच्चों के, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है और पेपर लीक एक लगातार ऐसा सिलसिला बन चुका है जिससे सरकार निपटना नहीं चाहती, ना तो इच्छा शक्ति है और ना करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और शिक्षा मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। तो सुना आपने, सचिन पायलट और राहुल गांधी ने किस तरह से सरकार को घेरने का प्रयास किया है। लेकिन क्या सच में कांग्रेस सिर्फ नीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जनता का भरोसा जीत पाएगी? सचिन पायलट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक बेहद आक्रामक सोशल मीडिया पोस्ट को रीट्वीट करते हुए एक वीडियो बयान जारी किया है। पायलट ने साफ लफ्जों में कहा है कि सरकार पूरे नेक्सस को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है और जब पानी सर से ऊपर चला गया तब जाकर मजबूरी में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। पायलट और राहुल गांधी के इस संयुक्त हमले ने देश में एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की शुचिता और शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सचिन पायलट ने जिस पोस्ट को आधार बनाकर केंद्र को घेरा उसमें राहुल गांधी ने 2024 और 2026 की नीट परीक्षाओं के घटनाक्रम की तुलना करते हुए सरकार की नीयत और नीति दोनों को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई ने जांच बिठाई, एक कमेटी बनी। ये बात उन्होंने नीट 2024 की और नीट 2025 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मंत्री ने इस्तीफा भी नहीं दिया, सीबीआई फिर जांच कर रही है और एक कमेटी बनेगी। मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। पहला, बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बार बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हैं? बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी के इन तीखे सवालों को आगे बढ़ाते हुए सचिन पायलट ने अपने वीडियो बयान में सरकार की प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े किए। पायलट ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सरकार खुद से कोई एक्शन नहीं ले रही, बल्कि जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं और सबूत लाते हैं तब जाकर सिस्टम जागता है। पायलट ने कहा, जो पेपर लीक का हादसा हुआ, जो पकड़ा गया है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। यानी कि सरकार ने इससे पहले से रोकने का, खुद पकड़ने में कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई। कुछ बच्चों ने जो जाके पुलिस में कंप्लेन करी, सबूत दिए, इसके बाद जाके इस पेपर को कैंसिल किया गया। पायलट का सीधा आरोप है कि जब भी कोई बड़ा लीक होता है, सरकार जनता के गुस्से को शांत करने के लिए कमेटी बना देती है और मामला सीबीआई को सौंप देती है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहता है। पायलट ने सवाल उठाया कि देश के करोड़ों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने के बाद भी कोई राजनीतिक या नैतिक जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जा रही। पायलट और राहुल गांधी ने उस दुखती रग पर हाथ रखा है जो हर साल करोड़ों छात्रों की चुभती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल बोर्ड परीक्षाओं के समय छात्रों के तनाव को कम करने के लिए परीक्षा पे चर्चा करती है, लेकिन विपक्ष छात्रों का सवाल है
कि जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी बड़ी संस्थाएं फेल हो जाती हैं और पेपर लीक हो जाता है, तब प्रधानमंत्री इस गंभीर तनाव पर चुप क्यों हो जाते हैं? शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी की मांग अब केवल संसद तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर देश भर के कोचिंग हब्स के छात्र सड़कों पर हैं। छात्रों का कहना है कि साल भर की मेहनत, माता पिता की गाढ़ी कमाई की फीस, रातों की नींद, सब कुछ एक झटके में लीक माफिया के हाथों बिक जाती है और सरकार सिर्फ कमेटियां बदलती है। वैसे तो कहा जाता है कि युवाओं का प्रमुख मुद्दा ही पेपर लीक है, लेकिन क्या अब कांग्रेस सिर्फ पेपर लीक के सहारे से बीजेपी को घेर पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।